नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है सोमवार, तारीख है 27 अप्रैल और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग के नवनियुक्त पूर्ण सदस्य डॉक्टर गोवर्धन दास से मुलाकात की। राज्यसभा के सभापति की मंजूरी के बाद भाजपा के कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 113 हुई। आज मनाया जा रहा है विश्व टैपिड दिवस। रूस यात्रा का उद्देश्य इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के बाद रूस के साथ समन्वय स्थापित करना। नई पीढ़ी के निवेशकों से प्रौद्योगिकी बदल रही है बाजार का स्वरूप। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर भारतीय निशानेबाज। आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को दी शिकस्त। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग के नवनियुक्त पूर्ण सदस्य डॉक्टर गोवर्धन दास से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर दास का व्यक्तिगत जीवन बेहद प्रेरणादायक है और उनके हर संघर्ष के सामने की सेवा करने की प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि उनके जन स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए योगदान स्पष्ट रूप से झलकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समुदाय कार्य देश की नीति निर्माण संरचना को समुद्र करना है। राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या कुल बढ़कर 113 हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी से दल बदल करने वाले 7 सांसदों के भाजपा विलय को मंजूरी दे दी है। इन सांसदों में राघव चड्ढा, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मलिवाल और हरभजन सिंह शामिल हैं। विलय के बाद सदन में आम आदमी पार्टी के सांसदों की संख्या घटकर 3 रह गई है। आज विश्व टैपिड दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन टैपिड प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानवाधिकारों से इसकी रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरगची ने कहा कि उनकी रूस यात्रा का उद्देश्य इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के बाद रूस के साथ समन्वय स्थापित करना था। ईरान की समाचार एजेंसी द्वारा प्रकाशित एक हस्ताक्षर में श्री आरगची ने कहा कि उनकी यात्रा ने उन्हें हाल ही क्षेत्र के घटनाक्रमों और जारी तनावों पर रूसी अधिकारियों से परामर्श करने का अध्यक्ष अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अध्यक्ष मांगों के कारण पाकिस्तान में नियोजित वार्ता में देरी हुई है और प्रगति के बावजूद पहले ही वार्ता विफल रही है। श्री आरगची ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान की उनकी पिछली यात्राओं में ईरान, अमेरिका और वार्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा शामिल है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसबीआई ने अध्यक्ष तुनित कांता पांडे से आज कहा कि प्रौद्योगिकी व्यापार, वितरण और सलाह को नया रूप दे रही है, क्योंकि डिजिटल रूप से जुड़े जानकार और महत्वाकांक्षी निवेशकों की एक नई पीढ़ी भारत के प्रतिभूति बाजार में प्रवेश कर रही है। मुंबई में सेबी के 28वें स्थापना दिवस समारोह में श्री पांडे ने भारतीय बाजार के संतारूप का उल्लेखन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इससे बैंक के कारोबार में तत्काल प्रभाव से पाबंदी लग गई है। रिजर्व बैंक ने मार्च 2022 में बैंक को एक नया ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2024 में भी बैंक पर अतिरिक्त व्यवसाय प्रतिबंध के तहत मौजूद ग्राहकों खातों और पेड उपकरणों में किसी भी प्रकार की जमा, क्रेडिट और टॉप अप पर रोक लगा दी गई है। भारतीय निशानेबाजों ने कोरिया में आयोजित आईएफएस जूनियर विश्व कप 2026 में 16वां पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इन पदकों में 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बनाए। इसके बाद खेले गए सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 1 रन बनाया। कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह ने सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर मैच जीत लिया। रिंकू सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।